पंडित जी, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। जो असी 70 साल की गल करते हैं 70 साल में क्या नहीं किया। जो आज हम बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, हम हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, जो हम एक सुई से लेके और हवाई जहाज़ तक उन्होंने कांग्रेस ने बनाया है। और जिन्होंने जितनी भी ये कंपनियां इंडस्ट्रीज़ जो खड़ी की थी, जितने भी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खड़े करे थे, वो सब कांग्रेस ने तो किए हैं। जो इन्होंने मोदी जी ने बेच खाए, इन्होंने सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया इन्होंने रखा क्या हिंदुस्तान के अंदर। अब इस टाइम हिंदुस्तान इतना खोखला हो चुका है, जबकि 2014 की मैं बात करूं, हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 225 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। ये गया कहाँ पैसा? ये सब इन्होंने अपनी जेब में, बीजेपी वालों ने अपनी जेब में भरा, जैसे कि ये साथ लेके जाएंगे। ये इनको इतनी अकल नहीं है, भगवान ने इतनी, मैं कहता हूँ कि भगवान उनको अकल दे कि जब साथ जाएंगे, इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे साथ में, जबकि इनके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, खाली आज जाएंगे। लेकिन सब कुछ अपना भरे जा रहे हैं, सब कुछ अपना भरे जा रहे हैं, सब कुछ पैसा लूटे जा रहे हैं, अपनी बद्दुआएं ले जा रहे हैं पूरे समाज से, पूरी दुनिया से। आज की डेट में कोई भी इंसान एक खुश नहीं है, जबकि सब कुछ इन्होंने बेच खाया, सारे अपनी जेबें भर रहे हैं। ये आज की डेट में अगर आपने कुछ भी, आपने बहुत बड़ा घपला कर दिया, आप 100 करोड़ रुपए का आप घपला कर दीजिएगा और सीधे आप बीजेपी में शामिल हो जाइएगा। आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं आपने तो। और मैं दूसरी पार्टी का हूँ, तो मैंने अगर 1 रुपये 5 लाख का लोन ले लिया बैंक से, तो मेरे घर में मेरे को जेल कर देंगे 5 लाख के पीछे। ये गल बड़ी याद आ रही है, लगता नहीं कि जी बीजेपी है क्योंकि गंगा की तरह बन गई है, भी जेड़ा जाए टुब्बी मारे पवित्र हो जाए। बस वही पवित्र वाली बात है, बिल्कुल। ये तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने कि अगर आपने पट्टा पहन लिया एक बीजेपी का, तो आप साफ हैं बिल्कुल आप। जबकि इतने भ्रष्ट लोग हैं ये लोग कि इन्होंने कहीं भी हमारी महिलाओं की इज्जत नहीं छोड़ी इन्होंने। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हमारी महिला की कोई इज्जत ही नहीं है कहीं पर भी, है महिलाओं की इज्जत छोड़ते नहीं है ये लोग। इतने बड़े बड़े भ्रष्ट हो चुके हैं ये लोग, और इनका कुछ होता भी नहीं है इनका, क्योंकि इनके पुलिस इनके हाथ में है। एक गल तुहाडे नाल फिर बड़ी अच्छी गल, मज़ा आ रहा तुहाडे नाल गल करना। मैं ये करना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ भी प्रधानमंत्री जी कभी एयरपोर्ट का छत बनाते हैं तो कभी पुल बनाते हैं, वो सारे टुटते जा रहे हैं, आखिर इदा क्यों? देखिए बाजी, वो कहते नीयत गैल बरकत होंदी है। जिन्हों की नीयत अच्छी साफ सुथरी हो, छवि अच्छी हो, तो सब कुछ अच्छा होता है। यह की है, यह सिर्फ झूठते बना रहे हैं सब कुछ। यह कहते हैं, पहले हमारे एक बुजुर्ग कहते थे थूक के पकोड़े बनाना, कभी थूक से कभी पकोड़े बनते हैं? नहीं बनते। वही कारण है कि ये लोग जो खड़ा कर रहे हैं ये साम्राज्य, ये हवाई सिर्फ बना रहे हैं कि सिर्फ दिखावा करना चाह रहे हैं। एक सिर्फ एक वो एक ये कहते हैं कि भाई वो जैसे बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी में, कि मिट्टी का घर बना दिया, उस तरीके से तो वो वाला ये घर बना रहे हैं लोग। वो लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो लोग उस तरीके से वो लोग पुल बना रहे हैं। आज की डेट में आप देखिए कहीं पर भी जाएंगे आप, सड़कें धसी हुई हैं सब करके। ये बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ से जाते हुए भी डर लगता है हम लोगों को। हम फास्ट ड्राइविंग कर ही नहीं सकते, क्यों? पता नहीं कब गाड़ी नीचे बैठ जाए, क्योंकि इन्होंने रोड ही ऐसे बनाए हैं, इनकी सोच ही ऐसी है। इन्होंने तो सिर्फ एक बात सोचा है इन्होंने कि हमें चंदा दो और धंधा लो। सर मैं एक गल करना चाहता सी भी, एक राहुल गांधी जी एक नौजवान है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, नौजवान वर्ग को अपने नाल जोड़िया, इंसानियत के साथ, ईमानदारी के साथ, सच के नाल खड़े रहने का। तुसीं की कहना चाहते हो? देखो, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैं जो गांधी परिवार है इनके खून में राजनीति लिखी हुई है। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अब वो धीरे धीरे करके, अब हमारे जो सोनिया जी हैं, इंदिरा गांधी जी थी हमारी, तो उन्होंने भी बड़ा वो किया, आंदोलन किया, उन्होंने भी बड़ा देश को चलाया। मनमोहन सिंह जी ने भी हमारे देश को बहुत आगे चलाया। मैं तो मनमोहन जी की तारीफ़ करूँगा कि उनके जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई वो नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, उतने बढ़िया वो तो लोग हैं। वो तो फाइनेंस का इतना बढ़िया सिस्टम जानते हैं, वो तो हर चीज़ इतनी बड़ी तरीके से उन्होंने किया मनमोहन जी ने, क्योंकि एक ये दिमाग वाली चीज़ें हैं। और ये क्या है, ये सिर्फ इनको हवाई के लिए बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। राहुल की मैं बात करूं, राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा नौजवान, ऐसा इंसान हमने कहीं राजनेता में नहीं देखा आज तक। बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। जब कहते हैं कि जब भागदौड़ हो रही है ना, तो अपने घर में घुस जाओ, तो राहुल जी ने क्या किया, 10 साल अपने घर में बैठे रहे आराम से। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अब ये भगदड़ ये हो रही है, अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो इन्होंने अपना शुरू कर दिया बाहर रोड पे आना। जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, इनके साथ मतलब हर इंसान, छोटे से छोटा जज्बा खुश है, छोटे से छोटा जो लेबर क्लास है वो भी खुश है।
आप कहीं भी चले जाओ, आप राहुल गांधी के गले लगते देखोगे आप, जबकि मोदी तो उसके मतलब उसके नज़दीक नहीं आने देते उसके, क्योंकि उसने तो सिर्फ 10 लाख का सूट पहनना है और टी शर्ट हमारी वो 10,000 की टी शर्ट पहन के घूमता है राहुल, एक ही टी शर्ट में रहता है, क्योंकि वो असली राजनेता है, वो दिखावा नहीं करता। मोदी जी की तरह नहीं है हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं कैमरा दिखाए जा रहे हैं। आप अगर वहाँ बाथरूम करने भी जा रहे हैं तो आपका पीछे पीछे आपका कैमरा जा रहा है, आपका स्टाइल दिखा रहे हैं, आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं। ये कौन सी सेंस है यार ये? सर मैं जानना चाहता ਸੀਗਾ कि जिस तरह ये मैं अपने राहुल गांधी जी ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ नहीं कि पप्पू जी ने ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਡਾਮਾਡੋਲ करता। देखिए पप्पू जो है ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मीडिया की करामात है सब। मोदी जी ने एक ऐसा सिस्टम अपना बना रखा है, एक ऑफिस बना रखा है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे वो बनाते हैं, सिर्फ सुबह से लेके शाम तक उनका काम ही, उनको तनख्वाह जो मिलती है 50,000 पे, वो इसी बात के मिलते हैं कि जो जितनी वो व्हाट्सएप पे जितनी भी उनके बारे में बुराई बनाएगा, जितनी भी उनको पप्पू पप्पू बोलेगा, जितना भी वो करेगा उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन असली पप्पू तो अब पता लग रहा है ना लोगों को कि असली पप्पू है क्या। अरे पप्पू का मतलब क्या होता है? पप्पू का मतलब ये थोड़ी है कि वो पप्पू का मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी है, वो बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहता हूँ कि एक आध्यात्मिक किस्म का इंसान है वो लोग। वो एक ऐसे जो मतलब आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं ना, एक अध्यात्म जो अंदर उसके रगों में घुसा हुआ, उसके खून में है, उसके आध्यात्मिक। वो कभी भी गलत नहीं करेगा किसी के साथ। उसको हर इंसान से छोटे गरीब आदमी है उसको भी प्यार है, उससे भी प्यार है उसको बड़े आदमी से प्यार नहीं है जो पैसा कमा रहा है बहुत ज़्यादा, अडानी अंबानी, उससे ज़्यादा वो लगाव नहीं है उनको है सिर्फ एक जनता से लगाव है, क्योंकि उनके खून में सिर्फ और सिर्फ राजनीति का वो घुसा हुआ, उसके अंदर एक इंजेक्शन लगा हुआ है कि उनके खून में जो रग दौड़ रहा है वो राजनीति का खून दौड़ रहा है उनकी उसमें। प्रिंस जी साडे चैनल नाल गलबात करन दा तुहाडा दिल से शुक्रिया। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बहुत बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जत्थेदार टीवी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया आभार करता हूँ आप दोनों भाइयों का। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने बड़ा अच्छा आपने ये काम किया और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे समय दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा सिर्फ हर इंसान के अंदर दिमाग है, हर इंसान के अंदर सोच है। आप अपना सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सच का डिसीजन आप खुद लीजिए और हिंदुस्तान की जो नरक की तरफ जा रहा है उसके रास्ते बंद करवाइए, नरक के स्वर्ग के रास्ते खुलवाइए। रास्ता हिंदुस्तान है, जीना हमने है, हमने ही रहना है। हमारी पीढ़ी, हम, हमारे माँ बाप दादा वो भी यही कहते थे कि जो हिंदुस्तान कांग्रेस कर पाई वो आज तक किसी ने नहीं किया। और सबसे बड़ा एक ये अलादीन का चिराग हम कहेंगे राहुल जी को कि अलादीन का चिराग है ये हर चीज़ में फिट होते हैं ये राहुल जी, और जहाँ इनको लेके जाएंगे हम वो आगे निकलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कभी मेरा ये चैनल सुने और कभी इनकी कृपा से ये मेरा वहाँ तक वो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मेरी तरफ से सबको साधुवाद और सबको शुभकामनाएं। ये सन प्रिंस पंडित जी ਉੱਘੇ समाज सेवी जिन्होंने अपने दिल की गल सारिਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, सारिਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ है, जो किसी को निंदिया नहीं है, जो देख रहे हैं जो हो रहा है ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। राहुल की तारीफ भी कर रहे हैं कि एक नौजवान अच्छी सोच रखने वाला इस देश का भविष्य है। किसान और सारे मजदूर और सारे लोग अज की डेट के विच अंदरों सुखी नहीं, तो ये देश लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना होगा जिसके साथ देश का भविष्य थोड़ा और खूबसूरती और सुंदर जाए। इनू सारा जानने वास्ते समाज सेवी बहुत सारे लोग जिहड़ा इस चीज़ ते रखते ख्याल वो करते हैं। साडा कहने का मतलब है शुभ दिन है, शुभ दिन तो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाइयाँ, और अगे तो आओ सारे रल मिल के इस देश की सच्चे मन तन नाल सेवा करिए, इस देश को होर अगे लियाइए। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरे साथी प्रकाश ज्ञान दिल्ली तो।